नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। इंदौर शहर की बेटी दहेज की भेंट चढ़ी। लगातार दहेज के लिए किया जाता था प्रताड़ित। 9 लाख दे चुके थे मां बाप, लेकिन फिर भी नहीं बच सकी बेटी की जान। दहेज की बढ़ती मांग और वाहन के लालच ने छीन ली बेटी की जिंदगी। पुलिस ने दर्ज की मामूली धाराओं में FIR। इंदौर शहर के खुड़ेल थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले इंदर सिंह पवार को सदमा जब लगा कि अपनी बेटी को ससुराल में खुश रहने के एवज में 9 लाख देने के बाद भी बेटी की मौत को नहीं रोक पाए। इसके बाद गौतमपुरा थाने के अधिकारियों द्वारा आवेदन के उलट ही दर्ज की FIR। उसके बाद दोबारा पीड़ित पिता द्वारा लगाई ग्रामीण SP को न्याय की गुहार, जिसमें पिता द्वारा आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है। संभाग ब्यूरो चीफ विवेक सिंह की रिपोर्ट। जी आप बताइए, आपका नाम बताइए पहले। इंदर सिंह पवार नाम है जी। आपकी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, मतलब आपके द्वारा बताया गया कि मेरी बेटी ने जो सुसाइड किया है, इसके जिम्मेदार इसके ससुराल पक्ष के लोग हैं, और किस प्रकार आपके जमाई द्वारा आपकी बेटी को प्रताड़ित किया जाता है, इस बारे में थोड़ा बताइए क्या मामला है। सर, हमारी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था इसलिए क्योंकि उधर से ससुराल पक्ष से जमाई बोलते थे, ससुर बोलता था, सास बोलती थी कि तेरे माँ बाप से पैसा ले, कर्जा जो कर रखा है उसका जी क्या। उसके बाद में हमने धीरे धीरे करके उसको लोन करवा के उसको 7-8 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद लोन करवा के दिया तो उन्होंने बोला था कि हम किस्त भर देंगे। फिर उनने किस्त नहीं भरते हुए मना कर दिया कि किस्त मैं नहीं भरूंगा। मेरे लड़के ने लोन करा के दिया, बोले उसकी किस्त भी नहीं भरूंगा, हमारी किस्त भी नहीं भरूंगा, और तेरे पापा को बोल कि एक मुझे इक्को गाड़ी दिलाए ट्रेवल्स पे चलाने के लिए। तो लड़की ने बोला कि जब तुम ये सारी चीजें कर रहे हो, मना कर रहे हो कि मैं देऊंगी, लेकिन मेरे माँ बाप से मैं कैसे बोलूँ अब कि मतलब मैं मेरे माँ बाप से कैसे बोलूँ कि और पैसे दो मुझे। अब बोले कि ये जो कर्जा कर रखा है हमने, ये कर्जा तो तेरा बाप ही उतारेगा। बोले कर्जा किस बात का कर्जा था? शादी का कर्जा था। जमीन उनने गिरवे रख रखी है, उसका 22 लाख रुपए में उनने जमीन गिरवे रख रखी। सरकारी भूमि है, चौकीदारी की भूमि है, ये तेरा बाप उतारेगा। मतलब जो उनके लड़के की शादी की गई थी आपकी बालिका के साथ में, वो कर्जा आप लोगों से मांग रहे थे। हाँ, जो शादी में खर्चा वो आपको देना पड़ेगा। आपको देना पड़ेगा। तो आपने किस तरीके से पैसे दिए उनको दिए, ऑनलाइन दिए मैंने पैसे, लोन करा के दिए, HDFC बैंक से लोन करा के पैसे दिए उनको। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे है, कुछ तो मैंने चेक द्वारा निकाल के उनको कैश भी दिया। अच्छा, आपने बताया कि जैसे कि उन लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि आपने पैसा हमें नहीं दिया गया है, या आपने आपकी बेटी को पैसा दिया है, इस बारे में बताइए कैसे क्या है। मेरी बेटी को मैंने पैसे दिए, वो पैसे उन्होंने उमेश के खाते में डाले, उसका ट्रांजैक्शन मेरे पास है। तो आपकी बेटी से पैसे ले लिए जाते थे जो आप उसको खर्चे के देते थे, 1000 रुपए 5,000 रुपए, वो भी आपके जमाई द्वारा ले लिए जाते थे। जमाई द्वारा लिए जाते थे, ले लेते थे, जमाई ले लेते थे। वो ट्रांजैक्शन मेरे पास है कि उनने जमाई को ट्रांजैक्शन करा, उसका है मेरे पास। आपने बताया कि आप ये जो बिटिया की रकम भी गिरवी रखी गई थी अब 4 से 5 जगह, तो वो कैसे क्या आपने उठाई है, मतलब बताइए इस बारे में। इंदौर में रखी, 2 बार इंदौर में रखी, 2 बार इंदौर से छुड़वा के दी उनको पैसे। एक बार 90,000 रुपए में छुड़ाई, एक बार 70,000 रुपए में छुड़ाई। फिर यहाँ से ले जाके उनने देपालपुर रखी, वहाँ 95,000 रुपए में रखी उनने गिरवी। उसको मैं 1,01,000 रुपए भर के वहां से छुड़वाई। उसके बाद उसमें कुछ गोल्ड था, उनने गोल्ड रख दिया, रिकैपरी बैंक करके है या कनाडा चौराहे पे, यहाँ 56,876 रुपए यहाँ भर के यहाँ छुड़वाई। तो अभी कितना पैसा दे चुके करीबन दहेज के रूप में? दहेज के रूप में मैं दे चुका हूँ करीबन 9 लाख रुपए। 9 लाख आप दे चुके हैं। इसकी शिकायत आपने गौतमपुरा थाने में की गई, तो क्या कहा गया और वहां से क्या आपकी शिकायत दर्ज की गई है? गौतमपुरा थाने पे मैं ये आवेदन लेके गया था। ये आवेदन मैंने दिया था 2 तारीख के रोज, यहाँ से इंदौर से साइन करवा के मैंने दिया। 2/2 को साइन करवा के इंदौर से मैंने ये उपयुक्त पुलिस कार्यालय पे मैंने दिया था ये आवेदन। हाँ, तो उनने यहाँ ये वाला आवेदन ना करते हुए उनने बोला कि तुम ये जो इसमें जो बयान है वो तुम कोर्ट में भविष्य में भूल जाओगे आने वाले टाइम में। ये किसने बोला आपको वहाँ पर? ये वहाँ SDOP साहब देपालपुर में है जी। उन्होंने बोला कि बोले तुम जो ये बयान है ये भूल जाओगे आप जी। तो बोले मेरे हिसाब से मैं बना देता हूँ आपकी रिपोर्ट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और केस ऐसा के ऐसा ही रहेगा। आपके जो आपके साथ में जो आपकी लड़की के साथ में जो भी ये हुआ है, अपराध हुआ है, वो उनको सजा मिलेगी, पूरी मिलेगी, और 3 महीने तक जमानत नहीं होगी उनकी। आपको कैसे पता चला कि उनके ऊपर हल्की धारा लगाई गई है?
मेरे वकील द्वारा मुझे पता चलाया गया कि बोले कि ये जो धाराएं लगी ये बहुत हल्की धाराएं लगी, इसमें पहली जमानत में मतलब पहली अर्जी में उनकी जमानत हो जाएगी। मतलब जिस आप न्याय की आशा से थाने गए थे, गौतमपुरा थाना, वो न्याय आपको मिल नहीं पाया कहीं ना कहीं, और ये दहेज का कहीं से कहते हैं जिक्र नहीं, जो आपका जो दहेज का जिक्र इसमें कहीं नहीं है। ये उनने बनाया वो रिपोर्ट है, ये हमने दिया आवेदन वो रिपोर्ट है, और ये हमने अभी दिया है यहाँ जगह कलेक्टर कार्यालय में एसपी मैडम को दिया है अभी जी। ये तो आप एसपी मैडम से क्या न्याय की आशा रखते हैं, मतलब इस मामले में क्या कार्रवाई होना चाहिए आरोपियों के ऊपर? उचित कार्रवाई हो, न्याय मिले मेरी बेटी को जी, मेरी बेटी को न्याय मिले। मेरी बेटी शिक्षिका थी, ऐसे नहीं मर सकती वो, सरकारी स्कूल में टीचर थी वो, और भी 3 साल पढ़ाई उसकी जारी थी। अगर वो पढ़ाई शिक्षिका नहीं होती तो अपन कहते अनपढ़ थी, जरा सा प्रताड़ित करने पे कर लिया होगा उसने। उसको 8-9 महीने से ज्यादा प्रेशर में थी वो। उसने कुछ वीडियो मेरे को डाले, उसने इंस्टाग्राम के थ्रू डाले जो मैं समझ नहीं पाया। मैं समझाने का, इनडायरेक्ट समझाने का प्रयास किया गया था। हाँ। मैं यहाँ पे सुखी नहीं हूँ। हाँ। आपके समझने में देर हुई और आपके बेटे को ऐसा प्राणघातक फैसला लेना पड़ेगा। और 24 दिसंबर के दिन उसने एसिड का फोटो खींचा बाटल का, उसका है उसके मोबाइल में है फोटो। 24 दिसंबर के दिन उसको फोटो, एसिड की बाटल का फोटो उसके हाथ में लेके खींचने की क्या जरूरत थी? और 18 जनवरी को उन्होंने एसिड पी लिया, मतलब 25 दिन के फासले में ये मोबाइल मेरे हाथ लगा। उसके बाद मुझे पता चला है। आरोपियों पर क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? जो दहेज लेकर भी आपकी बेटी, मतलब आपकी बेटी को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी, इस बारे में आरोपियों को क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इतना प्रताड़ित करा होगा उसको कि वो मजबूर हो गए बनने के लिए। अगर कोई लड़की, पढ़ी लिखी लड़की क्यों करेगी ये काम? क्यों उसको प्रताड़ित नहीं करते तो वो क्यों करेगी? आज आप बताइए क्या मांग रखते हैं आप ऐसे आरोपियों पर? क्या सजा देनी चाहिए इनको, सास को भी देना चाहिए। कौन लोग जो उसको परेशान करते थे आपके? सास, ससुर, देवर। उनका नाम बताइए थोड़ा। पूनम जी चौकीदार जी, और कलाबाई इसकी सास है जी, और राहुल उसके देवर है, और वो काका ससुर, अंकल काका ससुर का नाम महेश है, महेश दुब्बल। उनने भी मेरी छोरी को जाके दारू पिला के उल्टे सीधे शब्द बोलना, लोग उनके पास छुला देते थे। वो तेरी औरत को वहाँ पहुँचा दे, तेरी औरत को वहाँ पहुँचा दे। मतलब ये ऐसा बर्ताव आपकी बेटी के साथ किया? मेरी बेटी के साथ करा है। और मेरा एक बेटा है, बेटी छोड़ के चली गई है, मेरी नाती है, मेरा बिन माँ का हो गया है। मेरी एक ही बेटी थी, मेरी बेटी को आपके द्वारा बताया गया कि फाल्गुनों का मतलब नहीं, डेड बॉडी लेके आए थे बिटिया की, और अंतिम संस्कार भी आपके द्वारा ही किया गया? हमारे द्वारा ही करा। हमने फोन लगाया कि तुम आ जाओ, लड़की ने एसिड पिया, तो उसके ससुर बोलता कि मेरे को कोई मतलब नहीं है जी। उसकी सास से भी उसने वीडियो कॉलिंग पे बात करी कि मम्मी मैं जा रही हूँ। उसके जेठ से बात करी, देरानी से बात करी, सबसे बात करी, पर वो कोई भी नहीं आया मेरी छोरी को देखने भी। अच्छा, पुलिस से क्या आप आशा रखते हैं? जैसे कि आपके द्वारा बताया गया है कि आपकी ये पूरी बातें स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई है, और जो उनके ऊपर FIR भी होना थी वो आपके अनुरूप नहीं की गई। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो वो अंदर ही नहीं हुए ना। आज 1 महीना हो गया मेरी छोरी को शांत हुए को। 1 महीना 1 दिन हो गया आज। तो आज उनको बाहर घूम रहे, उनने पैसे ले लिए। हमने तो ये भी सुना कि 2 लाख रुपए लिए उन्होंने थाने में, जब अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। आपको हमको जानकारी किसी ने दी है हमको कि 2 लाख रुपए थाने पे दिए गए हैं, उसके आधार पे उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं करा गया है। सास ससुर दोनों फरार है, और 20 दिन हो गए। आज 6 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करी है उनने, जबकि हम तो 1-2 तारीख से घूम रहे हैं, वहां थाने जा रहे हैं। इधर जाओ, गौतमपुरा गए तो बोले यहाँ ये 30 साल से कम उम्र का केस लड़की आपकी है, तो HDP साहब आपका केस हैंडल करेंगे। HDP साहब हैंडल करेंगे। हाँ, तो वहाँ HDP साहब के पास गए, उनने बोला कि ये जो हमारी जो रिपोर्ट लेके गए थे ये वाली, तो उनने बोला कि ये आपको स्टेटमेंट बैंक से लेके आना पड़ेगा। हम दूसरे दिन बैंक का स्टेटमेंट लेके गए, सब लेके गए, जो कागज उनने बोला था, फोटो लेके आना, वरमाला डालते हुए लेके आना, पत्रिका लेके आना, सब लेके हम गए। उनने उसको ये पूरा कागज इनके कंप्लीट व्यवस्थित है। तो उन्होंने बोला कि ये तुम जब कभी वकील बयान पूछेगा आपसे तो आप भूल जाओगे, हड़बड़ा जाओगे,
कुछ और बयान दोगे तो तुम्हारी कमजोरी पकड़ के तुम्हारा केस मजबूत नहीं होगा। कोर्ट का काम भी पुलिस करने लगी है देखा जाए तो अब हमको अनुभव नहीं, हमने बोला सर मेरी बेटी को न्याय मिले, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के हमने निवेदन करा कि मेरी बेटी को न्याय मिले। अगर आपको अनुभव है तो आप आपके हिसाब से रिपोर्ट लिख लो। तो उनने उनके हिसाब से रिपोर्ट लिखी। बोले मैंने बोला इसमें प्रावधान वही रहेगा, बोले प्रावधान वही रहेगा, सजा भी वही रहेगी और इनको 3 महीने तक जमानत नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ये साहब ने बोला हमको, एडीओ साहब ने। और आज उनको जमानत 15 दिन हुए, उनको वो फरार घूम रहे हैं और उनकी जमानत के लिए अर्जी लग गई आज को, बोल भी रहे ना, और बोले 20-24 तारीख को बोले वो जमानत के मतलब जो पुलिस कर्मियों द्वारा आपकी जो बराबर बात सुनी नहीं गई, इस मामले में पुलिस अधिकारी से क्या न्याय की आशा रखते हैं? पुलिस अधिकारी निवेदन है मेरा कि मेरी बच्ची को न्याय मिले साहब, और क्या गुहार कर सकता हूँ। और जो भी है मेरी बच्ची को जिनने भी दंड मतलब जो हुआ है उसके साथ अपराध किया गया है, उसकी सजा अपराधियों को मिला जाए, उसको प्रताड़ित किया गया है, अच्छा खासा उसको प्रताड़ित किया गया, नहीं तो क्यों करती वो काम। वो हमको फोन लगा सकती थी कि पापा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उनने हमको फोन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसने हमसे पैसे की डिमांड करी और हमने हमारी बेटी को पैसे दिए, क्योंकि बेटी ने बोला था, जवाई ने डायरेक्ट सामने नहीं आया, वो लड़की को मोहरा बना के यूज करा गया और उससे पैसे लिए गए। जब किस्त नहीं भरी तो उनने लड़की ने बोला कि किस्त भरो, बोले भर देंगे, अभी पैसे नहीं, पापा से बोलो एक मुझे गाड़ी दिलवा दे ट्रेवल्स की इक्को, तो मैं चलाऊंगा। तो नौकरी करने में क्या 12-15 हजार रुपए मिलते, क्या होगा इससे, तो अपन 15 हजार रुपए महीने की किस्त भर देंगे, घर भी चला लेंगे। उनने बोला जब तुम ये किस्त नहीं भर रहे हो तो आगे मेरे बाप को क्या किस्त भरोगे तुम। तो जब उसने लड़की ने मना करा कि अब मैं मेरे पापा से पैसे की डिमांड नहीं रखूंगी, तो महेश दुब्बल और उमेश जो जवाई है, ये दोनों रात शाम को दारू पी के आते थे, रोज दारू पी के आते थे, और उसको क्या पता क्या अशब्द बोलते थे ये कि तेरे बाप से पैसे ले, तेरे बाप से पैसे ले। बोले तेरा बाप तो धंधा करता, लोहे का धंधा करता, उसके पास पैसे क्यों नहीं है? 25 लाख रुपए मकान, अरे 25 लाख का मकान, मैंने 25 लाख का लोन लिया है कोटक महिंद्रा से, उसकी किस्त भरता हूँ 25,000 27,000 रुपए महीना। मेरे पास पैसे थोड़ी है, उनको लगता है कि ये पैसे वाले हैं। ये बात है, इससे पूछो।